सारस्वत लागे। देवी कहे बाबा देवी कहे मैं ही सा। ऐसे ही करे निस दिन जागे, ऐसे ही करे निस दिन जागे। सुख मन सुख मनिया मोरी नजर लागे। मैं आप जीवाना अरे भैया ऐसन समया न पैबा मन मन बचने भैया ऐसन समया न पैबा मन मन बचने। नर्तन के बामान बड़ा भक्ति करो तो जवानी में। नर्तन के बामान बड़ा भक्ति करो तो जवानी आई बुढ़ापा अकल गई तो। बीती जवानी आई आगे में ना चलिए भैया दोनों बहनिया ना। तेरा पाप भरा है ढूंढ रहे भगवान को। कैसे दर्शन देंगे तेरे मूर्ख मन बेईमान को। अगर न वहां से यथाशीघ्र सत्संग स्थल में आकर के अपने आसन पर आसीन हो जाएं और सत्संग में भाग लें। निवेदन है पूज्य नंदन बाबा से कि आप अपने स्वर से स्तुति को प्रारंभ करें। मति अति नीचे अनाड़ी सब संतन की बड़ी बलिहारी। दुख भंजन भव
खंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी वेन्दो ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल धजी शंकर रामानंद धन्य घारी धन्य है साहब संत कबीर जी धनी नानक गुरु बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादू सुंदर सोर स्वपचरवि जग जीवन पल तू भयहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी सतगुरु देवी अरुजे भय हैं होंगे सब चरण सिरधारी भजत में ही धन्य धन्य कही गल कछु नाही है जेहि बानी कमाई सो बल तब हुई पावई गुरु होय सहाय दृष्टि टिके श्रुति। जय श्री सद्गुरु सत्संग समिति का अध्यक्ष श्री कपिलेश्वर भिनवार जी ले माला लगाइदिनु कपिलेश्वर भिनवार जीलाई माला लगाइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु। आजको प्रमुख अतिथि श्री शंभु चेतन देव जी महाराज श्री सद्गुरु महाराज की एक बाद हम अनुरोध करे छी जिला सचिव भरत प्रसाद मेहता जी के कि स्वामी शिवनाथ बाबा के माला अर्पण करने के लिए अनुरोध करे छी। चरण कमल में माला अर्पण करने के लिए अनुरोध करे छी। लक्ष्मी देवी यादव जी। तकर बाद हम गढ़ीगांव पालिका संत मत सत्संग समिति के सचिव राजकुमार यादव जी के अनुरोध करे छी कि माला अर्पण करने के लिए प्रेमानंद महाराज बाबा के बोलिए क्या
तकर बाद अहिना हम अनुरोध करै छी संत मत सत्संग समिति के कोषाध्यक्ष रीता देवी शाह के अनुरोध करै छी सदगुरु बाबा के चरण में माला अर्पण कर दे के लिए। महेंद्र शाह जी के तेतर शाह जी अपने से अनुरोध से मंच में आबि माला अर्पण श्री सदगुरु महाराज के माला अर्पण कर दे अनुरोध करै छी। प्रमुख अतिथि शंभु चेतन देव महाराज। वहीना हम जिला के संजय भगत जी के अनुरोध करे छी माला अर्पण कर दे। वहीना हम इसमें राधे श्याम कर्ण जी के अनुरोध करे छी। तकर बाद धनजीत शाह के अनुरोध करे छी। यही गांव समाज के बाबा सबूरी शाह के भी मंच में आकर माला अर्पण कर दे के लिए अनुरोध करे छी। और रामदेव मेहता जी के अभी इनरवा वासी के अनुरोध करे छी मंच में आकर भूपू जिला सचिव रामदेव में भूपू वनाधर श्री बंधुलाल सरवरिया जी के भी अनुरोध करे छी मंच में आकर माला अर्पण करने के लिए। तकर बाद अहिना हम गौरी गाँव पालिका वार्ड नंबर 6 के कावा भूपू वड़ा अध्यक्ष दुर्गा चौधरी जी के भी हम योग नारायण चौधरी जी बिंदेश्वर यादव भिनवार जी के अनुरोध करे छी कि माला अर्पण कर दे के लिए। हाथीमुरा चंद्रदेव यादव कुशा, आसाराम यादव औरावली, लक्ष्मण मेहता अकहा। ऐसे गांव के गौरी गांव पालिका के उपाध्यक्ष श्री अनिता शाह जी के भी हम अनुरोध करे छी मंच पर आकर माला अर्पण कर दे के लिए। तकर बाद हुपू उपाध्यक्ष श्री राजकुमारी चौधरी जी के भी हम अनुरोध करे छी। अहिना हम यही गौरी गांव पालिका वार्ड नंबर 6 के समाज सेवी श्याम नारायण शाह जी के भी हम अनुरोध करे छी। देवानगंज से रामेश्वर मेहता जी के भी हम माला अर्पण कर दे के लिए अनुरोध करे छी। तकर बाद छबकी के उपेंद्र मुखिया सर के भी हम अनुरोध करे छी तक अहिना सब ओरावली के धनजीत शाह जी के भी हम अनुरोध करे छी माला अर्पण कर दे के लिए। जागेश्वर गुप्ता मधु कृपया अहाँ भी आबिकऽ उपस्थित भए कऽ माला अर्पण कर दे के लिए अनुरोध करे छी। महानंद यादव करे छी माला अर्पण कर दे के लिए। चेतन देव जी महाराज, स्वामी शिवानंद जी महाराज एवं अन्य साधु महात्माओं व विद्वानों को सादर समर्पित अभिनंदन पुष्प कि हे दिव्य आत्मा, आप परमात्म तत्व के साक्षात्कार करने वाले एवं कराने वाले हैं। वर्तमान में आपके द्वारा सत्य ज्ञान का प्रचार भारत और नेपाल देश में हो रहा है। आप जैसे दिव्य आत्मा के कारण मानवता अपने परिष्कृत रूप में व्यवहारिक स्वरूप धारण कर पाती है। प्रकृति रूप में मानव कभी तो मानवता की सीमा तक पहुंचते हैं तो कभी वास्तविक वृत्ति का भी अतिक्रमण कर जाते हैं। ये तो आप सरीखे संतों की कृपा है कि उद्वेगिन एवं मलिन मानव भी प्रशांत और निर्मल होकर सत्कार्यों की ओर प्रेरित हो जाता है। इस कारण किसी विज्ञ ने कहा है, आग जो लगी आकाश में चुई चुई पड़े अंगार, जो न होता संत जन जल जाता संसार। हे महात्मन, यह सत्संग स्थल जो आपके पदरज के
स्पर्श से पवित्र भूमि में तब्दील हो चुका है, इसका अपना एक इतिहास और संस्कार है। सुनसरी जिला के गढ़ी गापा गांव पालिका 6 साविक हाथी मुरा 3 ग्राम का अपने सुरभ्य प्राकृतिक परिवेश एवं लोगों के सामाजिक जीवन मूल्य बोध के कारण विशेष महत्व है। यहाँ जीवन मूल्यों के साथ राजनीति करने वाले भी हैं, तो शिक्षा के सहारे विभिन्न पदों पर पहुँचे प्रबुद्ध जन भी। यहाँ एक साथ आध्यात्मिकता से ओतप्रोत जन मानस मिलता है, तो भौतिक समृद्धि के लिए तत्पर कर्मशील लोग भी। हे सदाचार के महान मूर्ति, आपका जीवन ज्ञान योग और भक्ति की त्रिवेणी है। त्याग तपस्या और सदाचार आपका दैनिक कार्यक्रम है। जन जागरण एवं भक्तों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए आपकी यात्रा जारी है। आपके दर्शन से हम और हमारे ग्रामवासी कृत्य है और प्रार्थना करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हम सबों का उद्धार करें। हे तपोनिष्ठ महात्माओं, आप परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित होकर आराध्य देव परम संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के ज्ञान ज्योति समवाहक एवं कृति ध्वज को कंधे पर थाम ज्ञान का शंखनाद पूरे भारत और नेपाल की भूमि में घूम घूम कर रहे हैं। हम सतेर छोड़ा हती मोरा ग्रामवासी आप सभी संतों के चरणों में नमन करते हैं। हम हैं आपके श्री चरणों में नतसिर सुनसरी जिला समिति एवं स्थानीय संत मत सत्संग स्वागत समिति गढ़ी गांव पालिका 6 साविक हाथी मुरा 3 सुनसरी नेपाल। मिति 2081 साल चैत्र 16। महाराज की जय। और जिला संतमत सत्संग समिति के संरक्षक पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज को भी अभिनंदन पुष्प समर्पित करते हुए बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री राम के उपदेश जो बड़े भाग मानुष तनु पावा, अर्थात मनुष्य शरीर की उपादेयता। इस संदर्भ में हम सबसे पहले निवेदन करते हैं पूज्य स्वामी तेज नारायण बाबा जो भोकरहा नेपाल के हैं। माइक ऑपरेटर से निवेदन है यहाँ से मिला है। क्यों मिला है? अनिति करने के लिए। क्यों मिला है? ईश्वर का भजन करने के लिए मिला है। लेकिन हम लोग ईश्वर का भजन नहीं कर पाते हैं। सारे संसार का काम करने के लिए हम लोग को फुर्सत होता है, लेकिन पूछिए तो बाबा हम लोग भक्ति करने का समय ये नहीं मिलता है, क्या करें? सुन लीजिए, दुनिया की जितने भी काम है संसार में, सबसे हल्का काम है भक्ति करना, सबसे। लेकिन प्रेम होना चाहिए आपको हृदय में ईश्वर के प्रति। जब आपको ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है तो कैसे भक्ति करेंगे? आप लोग जितने यहाँ आए हैं, हमारे जितने भी यहाँ सत्संगी लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ आए हैं या आएंगे, क्या मन में लेकर भाव आए हैं? अपना कल्याण हमारा हो। कैसे हो कल्याण? पारस मणि किसी को दे दे, अक्कर अजनी ले ले, ये कितनी बुद्धिमानी बात है, कितनी बुद्धिमानी बात है। हम लोग ऐसे मनुष्य का शरीर जिसको देवता को दुर्लभ है, जो देवता को दुर्लभ है वो हम लोग को मिला है।
देखिए, जो देवता का दुर्लभ है हम लोग को मिला है, लेकिन हम लोग ईश्वर का भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। कैसा भाग है हम लोगों का। मैं कहता हूं, आप लोगों से निवेदन करता हूं, ये हम लोग इतने खर्च कर करके इधर सत्संग इतना जो किए हैं हम लोग अपने भलाई के लिए, अपने जो कैसे कल्याण उनका हो, कैसे कल्याण हो, इसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो कैसे कल्याण करेंगे। ये संत मत सत्संग है, संतों का मत है, ये संतों का, ये किसी का मत नहीं है। इस जितने संत हुए आज तक इस संसार में, उन्हीं सबका जो विचार हुआ है वही सबका विचार। ये नहीं है कि रामानंदी का मत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कबीर साहब का मत नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबों का मत का जो निचोड़ है, बात है, वो बात को लिए है स्वामी जी। और कहे हम लोग के भलाई के लिए क्या कहे। बड़े भाग मानुष तन पावा की बात को कह दिए। कुछ लोगों का कहना हुआ कि प्रभु यह बड़े भाग मानुष तन पावा सबके लिए आप कहे हो कि किसी किसी के लिए कहे हो। अगर सबके लिए आप कहे हो तो आप ही की वाणी है। जब बाली मारा गया है तो तारा को उपदेश दे रहे हो, वहां पर आप कह रहे हो इस शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है, इसके लिए तुम क्यों रो रही हो। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित या अधम शरीर। इस शरीर को आप एक जगह अधम कह रहे हो, एक जगह बड़े भाग मंथन पावा की बात कर रहे हो। तो प्रभु इसको समझाने की कृपा करो कि किनके लिए बड़े भाग मंथन पावा और किनके लिए अधम शरीर। इसी बात की जानकारी संत के ज्ञानानुकूल संत महापुरुषों हम लोगों को देने की कृपा की है, कर रहे हैं। अभी भी स्मरण करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग तो सुनने आए थे और पूरे पाठ के शिक्षण में आए थे। जो वेदांत के उस अध्ययन के ऊपर ज्ञान गंगा में गहराई में गोता लगा करके हम लोगों को ऐसे मनुष्य शरीर की खासियत क्या है, इसकी गहराई कितनी है, इसका दिग्दर्शन कराने के लिए उपस्थित है, बैठे हुए हैं। हम लोग सुनेंगे उनकी कृपा, उनके मुखार से ही। थोड़ी सी बात मैं इशारा कर रहा हूं, क्योंकि संत महापुरुषों के चरण शरण में रहने से पता चलता है कि यह जो 3.5 हाथ का शरीर है हम लोग, ये जीवात्मा की रहने का, इसकी भी बनावट परमात्मा को। इसी कड़ी में संत कबीर बाबा से पूछे, बाबा आप इस शरीर के संबंध में क्या कहते हो, कहने की कृपा करो। तो कहा क्या कहूं जी, इस शरीर की खासियत क्या है, इसकी गहराई कितनी है। कितनी गहराई है बाबा। तो आप बाहर में जो अटलांटिक महासागर देखते हो, प्रशांत महासागर देखते हो, बड़े बड़े महासागर समुद्र की गहराई देखते हो, हाँ, उस समुद्र की गहराई से भी विशेष गहराई 3.5 हाथ का मनुष्य का चोला शरीर। बाबा उस प्रशांत महासागर की गहराई से विशेष कहा, इसकी गहराई बहुत दूर तक है। उस गहराई को तो बाहर से ही इंजीनियर लोग यंत्र के माध्यम से माप लेते हैं, लेकिन 3.5 हाथ शरीर समुद्र की गहराई जो है, इसका माप किसी के बस की संभव बात नहीं है कि कोई बाहर से इसका माप कर ले। तब इस समुद्र की गहराई में गोता लगाना पड़ता है। इसकी इतनी गहराई है, हमने जब इसमें गोता लगाया, इसके अंदर में मुझे कुछ ऐसी वस्तु की प्राप्ति हुई, इस वस्तु को प्राप्त करके मैं निहाल हो गया। कौन सी वस्तु थी बाबा, ताकि क्या कहूं। जब इसकी गहराई में हमने गोता लगाया तो देखा एक कोटड़ी मिला, हमको बंधा हुआ कोटड़ी था, उसके तह में जाकर मिला। तो लिखा उन्होंने बीरक में कि मैं मर जीवा समुद्र का, समुद्र की संज्ञा दिया है शरीर। कबीर बाबा, मैं मर जीवा समुद्र का, डुबकी मारी एक, डुबकी लाया कबीर बाबा। क्या मिला बाबा, मुट्ठी लाया ज्ञान का, जामे बहु अनेक। हाँ, ज्ञान की कोटड़ी मुझे मिल गई इसकी तह में। तो उस कोटड़ी में क्या मिली बाबा, कहा कि कोटड़ी में संसार की सारी दौलत रखी हुई थी, भरी भरी थी। लेकिन संसार के लोगों
वो इसका पता नहीं है, क्योंकि उस पोटली के ऊपर में 3 गुण और 14 बंधन का ज्ञान घना सतगुरु सकल सुपूजन भो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान अखिल विश्व ब्रह्मांड के उत्पीड़न को समन करने वाले सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक काल व्याल के संहारक आवागमन को मिटाने वाले जन जन के मन मानस मराल परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। पावन मंच पर विराजमान संतों की पावन नगरी वाराणसी से पधारे हुए संत मत के ज्ञान कलश को लेकर देश विदेश में बिखेरने वाले वेदांताचार्य ज्ञान ध्यान के पावन मूर्ति पूज्यपाद भटक रहे। अब भगवान शंकराचार्य की बात भी मानने के लिए तैयार नहीं है। दुर्गा मैया का पूजा बहुत होता है ना, दुर्गा देवी की पूजा बहुत करते हैं ना। दुर्गा मैया से पूछिए कि भगवान वो दुर्गा मैया कहाँ है। तो दुर्गा पूजा में क्या पाठ होता है? या देवी सर्वभूतेषु, क्या पाठ होता है? या देवी, ये संस्कृत का शब्द है। या का मतलब होता है जो, देवी तो जानते हैं देवी, जो देवी सर्वभूता सर्वभूतेषु, सभी भूत प्राणी के कहा बसते हैं, कहा बसते हो? कहा? मंदिर में, मूर्ति में, कहा? हृदय में। तो फिर आरती डुलाने के लिए क्यों जाते हैं? अपने हृदय में आरती नहीं डुलाते हैं। हमारे गुरु महाराज का आरती तन मंदिर में की जाए। जब अंदर में आरती नहीं उतारते हैं, अब बाहर में उतार रहे हैं आप आरती, कहाँ मिलेंगे? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 पढ़ते हैं ना। वो दुर्गा मैया कहीं बाहर नहीं है, वो शक्ति के रूप में प्रत्येक भूत प्राणी के अंदर में शक्ति के रूप में विराजमान है। और कहते हो शक्ति को मैं नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। वो दुर्गा मैया कहाँ है? बाहर में है, अंदर में है। अब किसी महिला संत से पूछिए कि भगवान कहाँ है, तो महिला संत में सबसे पहले पूछे मीराबाई से कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो मीराबाई ने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब मीरा गुरु धारण नहीं की थी ना, जब दीक्षा नहीं ली थी, तो मंदिर मंदिर तो पूजा करने के लिए जाते। और माँ पार्वती आपके शरीर में है और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी भी आपके शरीर में है। बाहर टोले सो भ्रमी भुलाए। तो इस संदर्भ में आगे हम निवेदन करते हैं, जो भारत के वाराणसी संत मत सत्संग मंदिर से चल करके नेपाल की इस हाथी मोरहा की पावन धरती पर
सुनसरी जिला संतमत सत्संग को सफल और सार्थक बनाने शरणं किमस्ति सद्गुरो कृपालो कृपया वदेत विश्वेशपादां भुजदीर्घनौका वन्दे वन्दते भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन करे नासे विघ्न अनेक बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परम पिता परमेश्वर देवादिदेव महादेव पतित पावन भूत भावन अखिल निखिल विश्व ब्रह्मांड विनायक परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में कोटि नमन। मंच पर इस आयोजन के कर्णधार के रूप में पूज्य श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के चरणों में कोटि नमन। मंच पर श्रद्धा की मूर्ति पूज्य महात्मा गणों के चरणों में नमन। यत्र तत्र से आए हुए संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, एक प्रसंग हमें सुनाने का मन है। एक वेदांत में एक ब्रह्मचारी अपने गुरु के पास वेदांत पढ़ने के लिए गए थे। तो गुरु जी ने वेदांत की शिक्षा बहुत सुंदर ढंग से उन्हें प्रदान की। अंतिम में जब शिक्षा पूरी हुई तो गुरु जी ने कहा कि मेरे पास जो भी ज्ञान था मैंने तुम्हें प्रदान कर दिया। मेरा आशीर्वाद है दिन दुनी रात चौगुनी तुम्हारी विद्या पल्लवित हो फलित हो जाओ। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि गुरुदेव इतना मेहनत से हमें वेदांत ज्ञान का ग्रहण कराया है और मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ, आप स्वीकार कर। कहा कि अरे नहीं, मैं तुम्हें विद्या दान करके मैं संतुष्ट हूँ। कहा नहीं गुरुदेव, मैं अपनी संतुष्टि के लिए आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप आदेश करें। कहा कि जब नहीं मानते हो, देना ही चाहते हो, तो खराब से खराब वस्तु मुझे अर्पण कर दो तो मैं स्वीकार कर लूँगा। का एवं अस्तु। वह शिष्य निकल गया खराब वस्तु खोजने के लिए। खोजते खोजते 15 दिन बीत गए, वो वस्तु मिली नहीं। एक धर्मशाला में रात में वह ब्रह्मचारी ठहरा, चिंतन करने लगा कि मैं गुरु को वचन दिया था कि कुछ मुझसे आप ग्रहण करें, लेकिन वो वस्तु मिल नहीं रही है। गुरु जी ने कहा कि खराब से खराब वस्तु मुझे दान कर दो, अर्पण कर दो, मैं खुश हो जाऊंगा। मिल नहीं रही वो खराब वस्तु। तो रात में चिंतन करते करते रात्रि बीत गई बिना सोए। प्रातः काल हुआ तो वह उठ करके खराब वस्तु खोजने के लिए निकल पड़े। तो इधर से जा रहे थे
उधर से कुछ सज्जन आ रहे थे और वे सज्जन नाक सुकुरते, छी छी करते, थूक फेंकते आ रहे थे। तो उस ब्रह्मचारी ने पूछा कि अभी अभी अरुणोदय हुआ है, आप लोग छी छी, नाक सुकर और थूक क्यों फेंक रहे हैं? कहा कि ये पूछने और बताने की बात नहीं है, आगे चलकर स्वयं तुम देख लो, अनुभव कर लो। तो आगे जब बढ़े तो देखते हैं कोई सुबह सुबह पैखाना करके गए हुए थे। उसकी दुर्गंध चारों तरफ फैल रही थी और उस ब्रह्मचारी को समझ में बात आ गई कि यही खराब वस्तु है, तभी न लोग नाक सुकुरते हैं, छीछी करते हैं, अब थूक फेंकते हैं। और गुरु महाराज ने कहा कि खराब से खराब वस्तु मुझे दान में दो, तो सबसे खराब यही पैखाना है, मैं गुरु महाराज को यही दान कर देता है। तो पैखाना के पास वो चले उठाने के लिए कि खराब वस्तु समझकर, तो पैखाना से एक मनुष्य की आवाज आती है कि ठहरो, मैं खराब की तू खराब। तो वो वेदांती ब्रह्मचारी था, सुन के अवाक हो गया, क्या पूछ रहा, मैं खराब की तू खराब। तो फिर पैखाना से आवाज आई, पहले ये बता, शाम को जब मैं बनकर थाल में परोसा गया था तो देखने वाले के जीभा से पानी टपकता था और मुझे खाकर रात भर पेट में रखा और सुबह मेरी ऐसी दुर्दशा हो गई जो मुझे देखना भी कोई पसंद नहीं करते, थूक फेंकते, छीछी करते, नाक सुकुरते हैं। बता तू खराब की मैं खराब? वो पढ़ा लिखा ज्ञानी विद्यार्थी था, ब्रह्मचारी था, समझ गया कि सही कह रहा है, सबसे खराब ये शरीर ही है। क्योंकि सुबह कितना शाम को कितना सुंदर पकवान था, किसकी सेंट, खुशबू, स्वाद कितना अच्छा था, रात भर पेट में रहा और सुबह देखो कैसी दुर्दशा है। आप लोग देखना नहीं पसंद करते, थूक फेंकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सबसे खराब यही मानुष तन है। अब गुरु महाराज को यही मनुष्य शरीर ही अर्पण करते हैं। तो वो लौट गया वहां से और सोचने लगा कि इसमें एक मनुष्य शरीर खराब है, इसमें कुछ और भी खराब हो सकता है। तो वो चिंतन करने लगा, चिंतन करते करते एक खराब और मिल गया। इस एक शरीर खराब है क्योंकि सब सुंदर से सुंदर, कीमती से कीमती आप वस्त्र पहनते हैं, 24 घंटा में ये गंदा हो जाता है। सुंदर से सुंदर पकवान खाते हैं और सुबह देख लीजिए उसकी दुर्दशा। इस शरीर के साथ संबंध होते ही पवित्र चीज भी अपवित्र हो जाती है। तो इसका मतलब ये शरीर अपवित्र हुआ, खराब हुआ, इसके साथ कुछ और भी तो खराब होगा। तो चिंतन करने लगा, चिंतन करते करते एक खराब और मिल गया और उसी खराब के चलते लोग परेशान हैं। घर में कोई चीज का अभाव नहीं है। क्या हो रहा है ये? अरे थोड़ा थोड़ी देर सुन लो बढ़िया से। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। उस खराब के चलते घर परिवार संपन्न है, धनाढ्य है, सम्रांत है, लेकिन परेशान रात दिन रहते हैं, दुखी रहते हैं, टेंशन बाजी होता है, समाज में द्रोह होता है, कलह होता है, अशांत जीवन जीते हैं। और वो खराब है मन। क्या खराब? मन। इस शरीर खराब, दूसरा खराब है मन। इस खराब मन के कारण ही
लोग भक्ति भजन नहीं कर पाते हैं, शुभ काम नहीं कर पाते हैं, आपस परिवार में मेल से नहीं रह पाते हैं, प्रेम से नहीं रह पाते, गोतनी गोतनी में कलह, सास पतोह में कलह, बाप बेटे में तू में होता है, भाई भाई में कलह होता है, घर परिवार समाज में इसी मन के कारण होता है। तो दूसरा खराब ये मन है, क्या करें हम? तो गुरु महाराज को भी ये मन हम दे देते। एक शरीर को देने के लिए निश्चय किया, दूसरा खराब मन है, अब मन को दे दे। क्यों? गुरु महाराज के पास मन नहीं है, इसलिए गुरु महाराज सुखी हैं, आनंद से रहते हैं, और हमारे आपके पास मन है, सब कुछ रहकर हम परेशान रहते हैं। तो इसलिए परेशानी से मुक्त होना चाहते हो तो शरीर के साथ मन भी गुरु को दान कर दो। इसलिए वेद में लिखा है अमना अप्राणा, वह ईश्वर सदगुरु का नाम अमना, उनके पास मन है ये नहीं है, उनके पास प्राण भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, इसीलिए वे सुखी है। हमारे पास मन है, प्राण है, इंद्रियां है, शरीर है, इसीलिए हम दुखी हैं, और ये सब दुखी का कारण यही है। तो इसको हम दान कर दें तो हम सुखी हो सकते हैं। तो ब्रह्मचारी ने निश्चय किया, फिर आगे चलने लगा, सोचा कि इसमें कुछ और भी खराब होगा, क्योंकि खराब के साथ खराब ही रहता है। तो चिंतन करने लगा, चिंतन करते करते ये खराब और मिल गया। वो कौन सा खराब मालूम है? वो है अहंकार। कौन खराब है? अहंकार, झूठ मूठ का। थोड़ा सा पद पाकर, थोड़ा सा धन पाकर, थोड़ी बुद्धि वैभव पाकर, थोड़ा शास्त्र ज्ञान पाकर, और अहंकार लोग करते हैं। ऐसे अहंकार से सब कुछ बिन से, अहंकार से सब कुछ नाश होता है। अहंकार, थोड़ा सा ध्यान किया, साधक को अभिमान हो गया, हम बहुत बड़ा ध्यानी हैं। थोड़ा सा प्रवचन करने लगा, हम बहुत बड़ा वक्ता हो गए, यही अहंकार उसको पतन कर देता है। तो अहंकार के दीवार पर या घर पर जो बैठेगा उसका पतन निश्चित होगा। इसीलिए अहंकार सबसे खराब है। अहंकार के चलते ही भगवान कृष्ण गोपियों के साथ थे, और गोपियों को अहंकार हो गया, मैं कितनी सुंदरी हूँ, मैं कितनी भोली हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ। जब से कृष्ण मेरे पास आए हैं, एक क्षण के लिए वो अलग नहीं हुए हैं। अब उन गोपियों को यह पता नहीं कि दूसरे गोपियों के भी पास कृष्ण है। हजारों गोपी हैं तो हजारों कृष्ण हैं, उनको पता नहीं, सब अपने अपने कृष्ण को देख रहे हैं, दूसरे कृष्ण को नहीं देख रहे हैं। यही अहंकार के कारण भगवान अंतर्धान हो गए। अंतर्धान होते ही सब गोपियां एकदम बावली होकर रोना धोना शुरू कर दिया। अब रोने से क्या होगा? क्योंकि अहंकार तुमने कर लिया। जहाँ अहंकार होता है वहाँ परमात्मा का वास नहीं होता है। जब अहंकार समाप्त होता है तो फिर आपकी भक्ति भजन, फिर उस भजन भक्ति से परमात्मा आपके पास निकट। और वैसे ही हुआ, गोपियों का अहंकार दूर हुआ, फिर भगवान हाजिर हो गए। हाजिर हो गए। गोपियों ने पूछा कि आप अंतर्धान क्यों हुए थे? हम लोग रोज धो करके चुप लगा जाते, फिर आए क्यों? कहा कि देखो तुम लोगों में अहंकार हो गया था, इसलिए मैं अंतर्धान हो गया। फिर पूछा कि आप आए क्यों? कहा कि अब तुम लोगों में अहंकार नहीं है, इसलिए मैं पुनः अपने को रोक नहीं पाया, तुम्हारे पास आ गया। देखो, तो वैसे जिस साधक में, सत्संगियों में या धर्म प्रेमियों में अहंकार किसी भी बात को लेकर आता है
वो भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता। न उनसे सेवा कर्म हो सकता है, न भजन हो सकता है, न जप हो सकता है, न किसी तरह का शुभ काम वो ठीक ढंग से कर पाता है। इसलिए अहंकार भी खराब है और इस अहंकार को गुरु को अर्पण कर दें। तो देखो अभी हमारे ये स्वामी प्रेमानंद जी कह रहे थे, क्षितिजल पावक गगन समीरा। ये किष्किंधा कांड का श्लोक मैंने चौपाई है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर अधम है और इसके साथ अधम शरीर के साथ मन भी अधम है और मन के साथ अधम अहंकार है। ये अहंकार भी अधम है और ये अधमों के संग में ये जीव आत्मा रहती है। कैसे भक्ति होगी? इसीलिए आज उत्तम महापुरुषों के संग कर रहे हैं, साधु संतों के संग से इन अधमों को गुरु के चरणों में अर्पण कर दो, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। आप फूल चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, अहंकार मन शरीर को अर्पण नहीं करते। इसलिए गुरुदेव कहते हैं तन मन धन अर्पी गुरु पद सेव करो, नेहि आज्ञा पाली दुस्तर भव सुख से करो। तो तन मन धन, देखो ये लिखा है ना, वही कि उसको हम कहानी के रूप में सजा के आपको बताए। ठीक है, तो तन मन धन की जो अहंकार सब है ये सब अधम है, इसको अर्पण करो। ये मनुष्य शरीर में हम सब बैठे हुए हैं, यहाँ पर जिस शरीर में बैठे हैं इसको मनुष्य शरीर बोलते हैं, मानव शरीर। मनु शत्रुपा से पहले मानवीय सृष्टि नहीं थी, मनु शत्रुपा के बाद ये मानवीय सृष्टि आरंभ हुई। मनु शत्रुपा मिथुनी सृष्टि, स्त्री पुरुष की सृष्टि को मिथुनी सृष्टि बोलते हैं, इसी का नाम मानवीय सृष्टि है। और मनु के संतान को मानव बोलते हैं। और मनु शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, तो ज्ञानवान प्राणी को ही मानव बोलते हैं। जो प्राणी ज्ञान रखता है उसको मानव कहते हैं, और जो प्राणी ज्ञान नहीं रखता है उसी की संज्ञा दानव है। देव दानव और मानव कहीं जंगल से नहीं आया, ये सब मनुष्य समाज में है। मनुष्य समाज में कोई दानव है, कोई देव है और कोई जो है मानव है। जिसमें मानवता का गुण है वो मानव है। मानवता का माने मानवपना, मानव के तरह आचरण है, बोली है, भाषा है, खान है, पान है, रहन है, सहन है, वो मानव है। यदि दानव के तरह खान पान है, दानव कौन है? जो दूसरे के ऊपर दया नहीं करते हैं, उसी का मानव होते हुए उसको दानव की संज्ञा दी गई है। जैसे बकरा को काट के खाते हैं, दया नहीं है। मुर्गा को काट के खाते हैं, दया नहीं है। मछली को मार के खाते हैं, दया नहीं है। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। आप मनुष्य हैं, आपके असली सारे संसार का जीव है, इसलिए आपको दया करना प्रत्येक प्राणी पर है न चाहिए। लेकिन आप जीवा के स्वाद के लिए दया को जब छोड़ दिए तो धर्म भी नष्ट हुआ, और जब धर्म नष्ट हुआ तो आप अधर्म करने लगे। अरे मांस जब मिलता है तो बिना जीव हत्या किए मांस नहीं मिलता। तो जीव हत्या क्या है? अधर्म है। जीव हत्या अधर्म है, मछली हत्या अधर्म है, मुर्गा हत्या अधर्म है। अच्छा, मदिरा जो पीते हो उससे भी अधर्म होता है। जब मदिरा बनाई जाती है, चाहे भात का हो, गुड़ का हो, महुआ का हो, अंगूर का, अनार का हो, वो उसको सराया जाता है। उसमें बहुत से जीवाणु, जीव, पिल्लू उसमें खटखट वो रहता है, और उसको अग्नि में तपाकर उसका भाप अर्क बना करके निकाला जाता है। वही अर्क शराब होता है। बात समझे? उन जीवों को मारकर, इसलिए वो भी एक हत्या ही है।
तो इसलिए मानव का कर्तव्य है कि इन सब की हत्या न करे, इन पर दया करे तो वो मानव होगा, दया नहीं करेगा तो वो दानव है। और देव कौन है? देव वही है जो सुबह उठ करके और नहा धोकर शौचादि क्रिया करके जो ध्यान करते हैं, जप करते हैं, शांति संदेश सत्संग योग पदावली का पाठ करते हैं, ये काम देवता का है, ब्राह्मण का। आप ब्राह्मण हैं, आप द्विज हैं मनुष्य होते हुए, इसलिए इस तरह से यदि आप करते हैं तो वास्तव में आप मानव हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर गीता में अर्जुन को समझाने की कृपा की है। आहार निद्रा भय मैथुनं च समान में पशुभी नरानाम ज्ञानो ही विशेषो अधिकः ज्ञानेन हीना पशुभी समाना। और इसी श्लोक को उपनिषद में दूसरे जगह लिखा है कि आहार निद्रा भय मैथुनं च समान में पशुभी नरानाम धर्मो ही विशेषो अधिकः धर्मेन हीना पशुभी समाना। वहाँ धर्म शब्द जोड़ा है, यहाँ ज्ञान शब्द जोड़ा है। मनुष्य होकर यदि धर्म हम रखते हैं तो वास्तव में हम मनुष्य हैं, और धर्महीन मनुष्य को पशु की संज्ञा दी गई है। यदि हम ज्ञान रखते, कौन ज्ञान? किताबी ज्ञान नहीं, पोथी पत्रा का ज्ञान नहीं, तो जड़ और चेतन का ज्ञान होना चाहिए। जिस ज्ञान से ग्रंथि गांठ खुल जाए सदा के लिए, वह ज्ञान होना चाहिए। तो वो ज्ञान जब हो जाएगा तो आप बेशक मानव हैं, इतर प्राणी से आप श्रेष्ठ हैं। यदि वो ज्ञान आप नहीं रखते हैं तो इतर प्राणी और आप में कोई अंतर नहीं है। चार काम सामान्य रूप से सभी प्राणी में देखे जाते हैं। वो कौन से? जैसे गाय भैंस बकरियां आपके दरवाजे में दिन में खाते हैं, रात में सोते हैं, सुबह गोबर मूत्र करते हैं, और उनके भी बच्चे होते हैं। भैंस के बच्चे को पारा पारी कहते हैं, गाय के बच्चे को बाछा बाछी कहते हैं, बकरी के बच्चे को पाठा पाठी कहते हैं, और कुत्ते के बच्चे को पिल्ला पिल्ली कहते हैं, और मनुष्य के बच्चे को बेटा बेटी कहते हैं। बोलो अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। जब यही काम कर रहे हो तो पशु और तुम में अंतर क्या हुआ? तो इसीलिए है ना, ये पशुओं से भिन्न अलग एक हम धर्म का संपादन करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का अर्जन करते हैं, तो इतर प्राणियों से हम श्रेष्ठ हैं। नहीं तो खाना पीना सो जाना, यह तो काम पशु समाना। वह पशु ही वक्त जीवन बिता रहे हैं। तो याद रखिए, आप पशु नहीं हैं, आप मनुष्य हैं। देखो पशु कौन है? जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो वो मनुष्य है, क्योंकि दो पांव वाले जो जीव है वो मनुष्य होता, चाहे लड़की हो लड़का। और शादी जब हो गई तो दो पांव दुल्हा का और दो पांव दुल्हीन का, कितने हो गए? चार। अब चार पांव दूधना चार मिलकर अब दोनों पशु हो गए। दोनों क्या हो गए? पशु। भगवान का कोई दोष नहीं है, सारा दोष इस मनुष्य का है ज्ञान के अभाव में। और इसी कुआं में संसार रूपी बैतरणी नदी में डूब डूब करके मर रहे हैं। और संत महात्मा में हमारे पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज कितने कृपालु हैं, अथक परिश्रम कष्ट उठाकर और इस कुआं से बाहर करना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये सत्संग रखा है। सत्संग में समझ बुझ जाए तो आप बाहर आइए, नहीं तो बड़ा मुश्किल है इस कुआं से निकलना। घर गृहस्थी में तो निकलना मुश्किल है, लेकिन हाँ सहज ये है कि साधन का आप उपयोग करें। अभी पाठ हुआ है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, उसको द्विज कहते, लेकिन नहीं, रूढ़ हो गया है ब्राह्मण में। जो दीक्षा लेते हैं
उनका भी वो द्विज कहना सार्थक, लेकिन लोग मानते नहीं। द्विज में न ब्राह्मण, या भ्रम को दूर करो, जिसका 2 बार संस्कार होता है उसको द्विज कहते हैं। तो भगवान कहते हैं सबसे सृष्टि में मनुष्य हमको प्रिय है, मनुष्यों में द्विज प्रिय है। जो दीक्षा लेकर के भजन करते हैं, गुरु से ज्ञान लेकर भजन करते, वो मुझे प्रिय है, वो द्विज है। और द्विजों में सुरतिधारी मुझे प्रिय है। सुरतिधारी का मतलब जो शास्त्रों को अध्ययन करके ज्ञान धारण किया है, वो सुरति निगम अगम को धारण किया है, वो हमको सबसे श्रेष्ठ है। कहते सुरतिधारियों में भी हमको प्रिय है विरक्त। जो विरक्त है संसार से, भोग पदार्थों से, मनुष्य विरक्त है, यह लोग परलोक के सुखों से वो विरक्त है, कहता कि वो सबसे हमारा प्रिय है। लेकिन उस विरक्तों में भी कहते हैं भगवान कि हमको ज्ञानी प्रिय है। ज्ञानी का मतलब जो आत्मा और परमात्मा को अलग अलग करके जानता है, मन को अलग करके, चित्त को अलग करके, बुद्धि को अलग करके, माया ब्रह्म को, शिव आत्मा और परमात्मा को जो एक भाव से जानता है, ऐक्य भाव से जानता है। जैसे समुद्र का जल और लोटा का जल दोनों जलत्व में एक है, इसी का नाम है विज्ञानी। सूर्य का प्रकाश और दीपक का प्रकाश दोनों का प्रकाश एक है, इसको कहते हैं विज्ञानी, है ना। जैसे पशु पक्षी 84 लाख जीवों योनियों में जो शरीर है, उस शरीर में जो आत्मा है और उसको एक करके जानता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत्वा जानतः, मैंने संपूर्ण भूत प्राणी में अपनी आत्मा को जानता है, और संपूर्ण भूत प्राणी की आत्मा अपने आप में जानता है। ऐसे को विज्ञानी बोलते हैं। बात समझ गए? ये विज्ञानी कौन है? ये सदगुरु महाराज विज्ञानी, कबीर साहब विज्ञानी थे। बड़े बड़े जो अजीब आत्मा को एक किया है वो विज्ञान करते हैं। इसलिए भगवान के नजर में भक्त सबसे प्रिय। 14 लोग, तीनों लोग, 14 भुवनों में भक्त ही भगवान को प्रिय होता है। इसलिए मनुष्य में हो कोई बात नहीं, लेकिन भक्त बनने का प्रयास करो तो मनुष्य शरीर सफल हो जाएगा। तब आप, और भाग्यवान कौन है? जो भाग्यवान, तो मैं कभी कभी बराबर बोलता हूँ कि त्रेता युग के बंदर भालू भाग्यवान थे, जो भगवान के नाम पर लड़ते लड़ते न्योछावर हो गए। लेकिन ये कलयुग के मनुष्य भी भाग्यवान नहीं है। कैसे भाई? वो तो लड़ते लड़ते न्योछावर हो गए, मर गए। लेकिन कलयुग के आदमी 2 घंटा भी भगवान का नाम सुमरन करने के लिए लगाना नहीं चाहता है, तो बताओ कैसे भाग्यवान हो जाएगा? केवल मनुष्य शरीर पाने से हो जाएगा? भाग्यवान वो होगा जो बंदर भालू की तरह भगवान के नाम पर समय देता है और सुमरन करता है, चिंतन करता है, वो भाग्यवान है। और जो भगवान का सुमरन, सदगुरु का सुमरन नहीं करता, वही है अभागा, वही है अभाग्यवान। जैसे रावण और विभीषण। रावण अभागा है क्योंकि रात दिन विषय का चिंतन करता, सीता मैया को विषय चिंतन करने के चलते हरण करके लेके चला गया। और वहीं पर उसका भाई विभीषण राम को भगवान का चिंतन कर, भगवान के रूप में चिंतन करते हैं, विषय से ऊपर उठ करके चिंतन करते हैं। इसलिए यह है ना, राक्षस कुल में होते हुए ये राक्षस नहीं कहलाए विभीषण। तो याद रखना, जो भगवान का चिंतन करते हैं वो भाग्यवान है, और जो विषय संसार का चिंतन करते हैं वो अभागे हैं। जैसे रावण, कुंभकर्ण, दुर्योधन, कंस, ये सब अभागे लोग हैं। और भाग्यवान लोग तो आप भक्त लोग जानते ही हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही जय पर लोग सवारा। 84 लाख योनियों में सबसे
श्रेष्ठ ये मनुष्य शरीर ये मोक्ष के द्वार है। यहीं पर इसी द्वार से आप आजाद हो सकते हैं, मोक्ष में जा सकते हैं। देखो एक अंधा एक भवन में घुस गया, द्वार मिल नहीं रहा था, तो किसी सज्जन से पूछा भैया द्वार कहाँ है, हमें बता दो। तो वो सज्जन पढ़े लिखे थे, कहा कि सूरदास जी कि हाँ दीवार को छूते छूते घूमते घूमते जाइए, आपको द्वार मिल जाएगा, आप निकल जाइएगा। तो उसको रास्ता मिल गया, तो दीवार को छूते छूते जैसे द्वार के सामने में आवे तो उनके शरीर के अंग में खुजली मच जाए। तो जिस हाथ से दीवार को छुआ था वही हाथ खुजलाने की जगह पे आ गया, लेकिन चलना कर्म जारी है। खुजलाते खुजलाते जब द्वार पार हो गया तो फिर खुजली छूट गई, तो फिर दीवार को छूते छूते मैंने यह क्रम को रात दिन लगा हुआ है और वो निकल नहीं पा रहा है। कारण क्या है कि हम मनुष्य शरीर में आए हैं, मोक्ष के द्वार पर खड़े हैं, और ये खुजली क्या है, ये 5 विषय ही खुजली है। और मोक्ष के द्वार में आकर इस 5 विषय खुजली के चलते हम मोक्ष में नहीं जाकर फिर हम 84 में घूमने के लिए चले जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि ये विषयों से छूटो, विषय की ये खुजली, ये विषय की खुजली जो है मोक्ष के द्वार पर आकर के भी मोक्ष पाने के लिए यह नहीं देता है। तो ये खुजली से आप थोड़ा बाहर आइए। इसलिए का यही कर्म कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। ये खुजली जो है ना, खुजली का स्वाद न भजन करने के लिए देता है, न नाम सुमरन करने के लिए देता है, और न सत्संग में आने जाने के लिए देता है। आइए विषय रूपी खुजली उधर खींच करके लेकर चली जाती है। 2 चीटे थे, 2 चीटे जवान जब हो गए तो उनके माँ बाप ने दोनों चीटे के भी शादी कर दिए, एक मिस्री पर्वत पर और एक नमक पर्वत पर। तो नमक पर्वत पर जिस चीटा का विवाह हुआ तो उसने नमक खाते खाते शरीर गल गया। तो गल गया तो सोचा कि मेरा अभाग्य है, मेरा सौभाग्य नहीं, कि देखो दुर्भाग्य के चलते हमारा विवाह नमक पर्वत पर हुआ, नमक खाते खाते मैं सूखती जा रही हूँ, गलती जा रही हूँ। मेरा बहन का भाग्य सौभाग्य है कि मिस्री के पर्वत पर विवाह हुआ है। मिस्री खा खा करके मोटी ताजी लाल टुस हो गई होगी। चला हम एक दिन मिस्री पर्वत पर बहन से मिलने के लिए। तो वो यहाँ से वो चीटी चल पड़ी, गई, शाम को पहुंची, जो सोची थी बस वही निकली। सुबह कहती बहन सचमुच तुम भाग्यशालिनी हो कि मिस्री पर्वत पर तुम्हारा विवाह हुआ है। अब मिस्री खा खा के कितनी मोटी ताजी लाल हो गई है। हे बहन मुझे भी मिस्री खिलाओ थोड़ा सा, कुछ दिन मैं यहीं रहकर मिस्री खाकर मैं भी मोटी छोटी होकर अपने घर जाऊंगी। कहा कि चल बहन, देखिए मिस्री का पहाड़, देखिए मिस्री का रहा, देखिए मिस्री का ढेला, देखिए मिस्री का चट्टान। सुबह से शाम तक घुमाती रही और वो नमक पर्वत वाली चींटी झुंझला कर 4 बजे कहती है कि झूठ बोलने की आदत तुमको कब से पड़ गई, सो बता। कहा क्या बात है, तुम तो झूठ बोलती है कि ये देख मिस्री का पहाड़, मिस्री का रास्ता, मिस्री का ढेला पड़ता। कहा कि बहन तुम मिस्री पर खड़ी है, मिस्री पर टहल रही है, बात क्या है? मिस्री नहीं है, झूठ बोलती है, नमक है, नमक का पहाड़ है, नमक का ढेला पत्थर सब रखा हुआ है, तुम काहे झूठ हमको बोलकर सता रही है? और वो मिस्री पर्वत वाली चींटी सोचने लगी है तो मिस्री, लेकिन कह रही है नमक। तो पूछती है बहन तुम्हारे मुख में कुछ है? कहा कि हाँ, जब से मैं अपने घर से चली थी एक नमक की ढेली लेकर चली हूँ,
कि कहीं मिश्री मुझे नहीं मिली तो यूं भूखी मर जाऊंगी, इसलिए मेरे ओठ पर नमक की ढेली है। बस बस भाई, उस नमक की ढेली के चलते मिश्री के पर्वत पर तू खड़ी है, टहल रही है, बुल रही है, फिर भी तुम्हें मिश्री का स्वाद तुम्हें नहीं लग रहा। बहन एक काम कर, का क्या, मिश्री की ढेली को फेंक, नमक की ढेली को फेंक और जरा मुख लगा के देख, पता तुम्हें लग जाएगा। और नमक की ढेली को वो फेंकती है, जैसे मुख लगाती तो सचमुच वो मिश्री के पर्वत पर ही खड़ी थी। और मिश्री का अनुभव और नमक है विषय, ये 5 विषय है ना, स्पर्श रूप रस गंध, ये जो है 5 विषय ही नमक है। इन नमकों के स्वाद में किसी दिन माई दाई अलोना भोजन बना देती है, साग सब्जी में नमक भूल गई देना, तो खाने के लिए जब खवैया को देती है तो खवैया का पारा जो है ना आसमान में चढ़ जाता है कि क्या दिन भर दिन करती है घर में और भोजन बनाती है, बिना नमकी का भोजन बनाती है, ट्रांसफार्मर उनका गर्म हो जाता है। जरा विचार करो, क्यों? नमक विषय पर इतना वो आसक्त हो गया है। एक जगह की बात है, पूज्य श्रीधर बाबा, पूज्य महर्षि संत सेवी जी महाराज, पूज्य महर्षि संत स्वामी जी महाराज और सब भी राम लगन बाबा इत्यादि सब कोई किसी भक्त के घर शाम को गए थे भोजन करने। अब भोजन के पश्चात सबको दूध दिया पीने, तो श्रीधर बाबा तो सब इन बाबाओं से सबसे श्रेष्ठ शिष्यों में गुरु महाराज के थे। और वो भक्त ने नमक ही मिला करके, चीनी के बदले में नमक मिला करके दूध दिए थे पीने। तो श्रीधर बाबा जो है गट 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 करके वो दूध पीते, फिर सुबह मिलेंगे। जिला अंतर्गत रहे वाला सब सत्संग प्रेमी 5100 रुपया संत मंच समिति में प्रदान। गरी 6 योगेंद्र खेरवार रु 5000 रु 5100 कुंजलता देवी मेहता, कुंजलता देवी मेहता हरिनगर। तेज नारायण रामजी साहू जी। हेलो, कृपया ध्यान देंगे, लाइट मास्टर से निवेदन है कि मंच पर अविलंब रोशनी की व्यवस्था करें, मंच पर अविलंब रोशनी की व्यवस्था करें, पंडाल में दानावती देवी ये आलग पार खिलाग लगी जय सिंह छेन सुर अधर पर राम है गुरु पर गम रस पी जय गम का पर रोती
कर करी करी सार सवर गही जय सिंह गति परागर त्यागी बाबा ब्रह्म भी सकल मन छीज भाव खांडन रतिया निर्मल करी में ही अमृत रस पी जय आरती तवन अमीर में की जय